सभी साथियों को JMED। दोस्तों, आज की इस जूम मीटिंग में जो भी साथी शामिल हैं, जो शामिल होते जा रहे हैं, जो होने वाले हैं, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज फिर से हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनालिटी ओम सर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें आदेश कर फिर से रूबरू होने का मौका दिया है। दिल से धन्यवाद है। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद है जो इस जूम मीटिंग में है। और दोस्तों, कुछ कारण करके मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही, इसलिए जब भी ऑन हो जाएगी मैं ऑन होके बात करूंगा। आज पंजाब का बिजनेस आज की डेट में बहुत अच्छा होने जा रहा है और होगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं इस जूम मीटिंग का जो असूल है, जो नियम है, वो उनके अनुसार मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम अवतार सिंह आजाद, फ्रॉम पंजाब। और इस सिस्टम को हम 11 साल से सीख रहे हैं, सिर्फ 11 साल से, ज्यादा समय नहीं हुआ। आप सोचेंगे ज्यादा समय क्या होगा, 11 साल तो कंपनी को चले हुए। और दोस्त, एक ही लगन में लगा, पूरी तनदेही के साथ इसको सीख रहा हूं। और सीखते सीखते 11 साल बीत चुके। और जो इस JMD बिजनेस सिस्टम ने मुझे दिया, हो सकता है हम और किसी काम या और बिजनेस में होते तो हमें 7 पीढ़ियों तक नहीं मिल सकता जो आज तक हमें मिल चुका है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं मैं दद्दा जी का, जिन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाकर ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी पहचान बनाने का, अपना नाम कमाने का और सम्मान पाने का। बहुत ही अच्छा। अगर बात की जाए और भगवान के बाद जो मेरे सामने दूसरे नंबर पर है, वो है राजेश श्रीवास्तव जी, यानी दद्दा जी, जिन्होंने हमारे जैसे नाचीज आजाद को एक चीज बना के रख दिया है, ऐसा सिस्टम दिया। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले ओम सर भी हमारे साथ थे और कल ही रात की मीटिंग में वो जो मैं फोटो डाली से लुधियाना काम होने वाला है, जल्द शुरू किया, वो आज ही लुधियाना में पहुंच गए थे। क्यों ओम सर देरी नहीं करते, वो नहीं चाहते कि किसी ने टाइम दिया हो तो वो ना जाए। रात 9 बजे का मिलने का टाइम है और उन्होंने मिल भी लिया है और अच्छे से काम शुरू करने जा रहे हूँ लुधियाना में। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ ओम सर जी का, जिन्होंने
फिर मैंने किया कि आप मेरे पास 23 तारीख को जरूर पहुंचना, क्योंकि जो लास्ट निर्णय है काठमांडू टूर का, वो असली रूपरेखा उन दिनों में की जाएगी। इसलिए 2 दिन जो काम किया हमें किसी को दिखाया नहीं, ग्रुप में डाला नहीं, जो मैं ज्यादा सरप्राइज देने के लिए उतावला होता हूं। तो दोस्त, उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं पंकज सर जी का और रमेश सर जी का, जिन्होंने 11 साल में हमें टाइम टू टाइम हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, बिजनेस करने का आसान तरीका, सरल तरीका बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। और दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे मेरे को आज ही पता चला कि 14 मई को प्रयागराज में जितने भी न्यू अचीवर दिल्ली में अपनी रॉयल्टी को अचीव कर चुके हैं, कोई रिवार्ड पाना है, पा चुके हैं, उनका सेलिब्रेशन रखा हुआ है। और इस प्रयागराज में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उससे कंपनी के डायरेक्टर परम आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी वहां पहुंच रहे हैं, और कंपनी के फाउंडर, लीडर, हम सब के आदरणीय रमेश सर जी भी जहां रहेंगे, और साथ में सीनियर लीडर अस्थाना जी, जो जूम मीटिंग के पितामह है, जो जूम मीटिंग अच्छे से हमें उन दोहों के साथ समझाते हैं कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन सभी लीडरों के कर कमलों के द्वारा सभी को भय सम्मान के साथ दिया जाएगा। आप सभी लीडर अपनी पूरी टीम को और अपनी पूरी टीम के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ आने की तैयारी कर लें, क्योंकि आपने रात भी सुना होगा आरती मैम की मीटिंग को, उसमें भी ये सेमिनार का जिक्र किया गया। अलका जी मीटिंग होती है तब भी सेमिनार का जिक्र किया जाता है, एनिवर्सरी का जिक्र किया जाता है। इसका फर्क पड़ता है दोस्त। और जो सेलिब्रेशन में अपनी टीम के साथ पहुंच जाएगा, जब सभी का सम्मान देखेगा, तो आदमी भी सोचेगा कि यार मेरे को भी ऐसा सम्मान प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, हम सबके बिजनेस में एक मील पत्थर की साबित होगा और काम करने की एनर्जी को बढ़ा देगा दोस्त। और एक नए अजाम और नए अचीवर और नेपाल टूर अचीवर बनाने में मील पत्थर का काम करेगा दोस्त। आप सभी को मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जहां
अनवर वहां सेमिनार में जाएं, जहां जो जिनकी रॉयल्टी निकली है वहां उनका सम्मान किया जाएगा। कैसा सम्मान होगा। और पंकज सर, मेज सर और अस्थाना जी के साथ साथ वहां आप सबके सीनियर लीडर CK कुशवाहा जी, सुमन पांडे जी और रानी सिंह जी, जयराम पटेल जी और बहुत सारे लीडर्स के दर्शन करने को मिलेंगे आपको। जैसे कृष्ण कुमार जी सोनकर भी जाएंगे और अनिल सोनी जी, खास करके बुलंद आवाज के मालक हमारी नन्ही डायमंड, सबसे छोटी, मैं बहुत प्यार करता हूं इस बेटी को। मेरे कहने को मुराद है स्नेहा पटेल जी। उनकी जो सिस्टर है पुष्पा पटेल जी, वही आपको स्टेज पर मिलेंगे। और दोस्त राजेश कुशवाहा जी, आहा, महेंद्रा श्रीवास्तव जी, राज नारायण पटेल जी और उनके साथ राजकुमार माझी जी जो टीचर दिल्ली में मिले, पहली बार मिले उनको। मीटिंग में तो मिलते रहते थे, पहली बार। ये सब लीडर आपको उस एनिवर्सरी और जानी सेमिनार में मिलेंगे। इनका सबका मान सम्मान ऐसा होगा कि कहीं MLA का भी नहीं होता। और जाइए, काश ये मेरे को मैसेज भी आ जाता तो मैं भी ये देखना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है। क्यों कि आज से हम टूर में लग चुके हैं। कौन सा टूर? काठमांडू नेपाल का टूर। और इस पर बात होगी, चर्चा होगी, क्योंकि मुझे आज जो टॉपिक मिला है, जो मेरी ग्राइट अपलाइन ओम सर जी ने दिया है कि इनकम के साथ ज्वाइन एंजॉय भरपूर, दिल से कीजिए मेहनत, हर महीने लीजिए अब टूर। सबको खुशी होगी 2 लाइनों में कि हर महीने टूर मिलेगा दोस्त, हर महीने। अभी इस काठमांडू का टूर के बाद हम नेक्स्ट टूर गोवा जाने वाले हैं दोस्त, गोवा का टूर। और इस पर विचार चर्चा खुल के होगी। सबसे पहले मैं अपनी होनहार बेटी खारगुन को मौका देना चाहूंगा, जो मेरे पास अभी होकर गई कि पापा मुझे सोना है, टाइम दे दो। मैं उनको चाहूंगा, उनका टाइम देना चाहूंगा। और उनके बाद मैडम निर्मलजीत कौर जी 10 मिनट के लिए आपसे रूबरू होंगी। उसके बाद हम खुल के चर्चा करेंगे कि कैसा टूर होना चाहिए, कैसे इसको अचीव करना चाहिए। और मैं ओम सर से बेनती करूंगा जो निर्मलजीत कौर का माइक प्लीज अनम्यूट कर दिया जाए। और आज बड़ी खुशी है कि मेरे सीनियर साथी अमृतसर से इंद्रपाल सिंह जी रैना, वो भी इस मीटिंग में शामिल है। धन्यवाद सर आपका, बहुत समय के बाद आपका नाम देखा है। और निर्मलजीत अगली आवाज हरगुन कौर पंजाब, और उनके बाद दूसरी आवाज जो अमराल्ड बने हुए हैं निर्मलजीत मैम,
प्लीज उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। जेएमवीडी साथियों, मेरा नाम है हरगिन को। मैं हूँ पंजाब से। जाट सर का धन्यवाद करती हूँ। जाट सर 11 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। जाट सर का धन्यवाद करती हूँ जो जाट सर ने मेरे को मौका दिया बोलने का। ओम सर का धन्यवाद करती हूँ। जूम मीटिंग में बोल ओम सर ने जूम मीटिंग में लेकर आए और दद्दा जी का धन्यवाद करती हूँ। दद्दा जी इस सिस्टम हमारे को करा रहे हैं और मैं अलका मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, आरती मैम का भी, दीपा मैम का भी और स्नेहा मैम का भी और ईरानी मैम का भी, जो इस सिस्टम चला रहे हैं। रानी मैम और रानी मैम अच्छा काम कर रहे हैं। इस मीटिंग में प्यार कर रहे हैं। जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं। जेएमवीडी। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आई एम डैमड, आई एम डैमड, आई एम डैमड। वेरी गुड बेटा, मम्मा को फोन दो। अगली बात निर्मलजीत कौर। हेलो। हाँ बोले मैम, आपकी आवाज आ रही। सभी साथियों को जय जयवेडी। मेरा नाम परिचय के तौर से निर्मलजीत कौर। और बात करें इस सिस्टम की, वो तो सबने आपको बता ही दिया। शुरू से ही हम इस सिस्टम में लगे हुए हैं और अब इस सिस्टम की देन है जो हम पिछले महीने 23 तारीख को अप्रैल को गए थे। हमने बहुत अच्छा माहौल देखा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी का, जिन्होंने हमें इस महानायक के लिए चुना और इसलिए हमें अच्छा समझा। और बाकी जैसे पूरी इस मैनेजमेंट कमेटी का, जैसे अजय सर, पंकज सर, ओम सर, सभी का धन्यवाद करते हैं जो इस सिस्टम में हमें पैर पैर पे हमारी मदद करते हैं और हमारे को कुछ ना कुछ सीखने का मौका देते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं। बात करें इस सिस्टम की तो, और कल आरती मैम ने जो मीटिंग की हमें बहुत अच्छी लगी। कुछ ना कुछ हम उससे भी सीखने को मौका मिलता है। जैसे हम सीखते सीखते ही जहाँ पर पहुंच गए और अभी भी सीख रहे हैं। और जैसे हम क्या, जैसे हरगुन ने बताया था, सभी स्नेहा जी, आरती जी, दीपा जी अच्छे मीटिंग करते हैं। जैसे रानी मैम भी है और स्नेहा जी है, अलका जी है। सभी अलग अलग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है हमें और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें अभी कुछ नए लोग जो दिल्ली में मिले, जिसको हम मीटिंग में ही सुनते थे और एक दूसरे को रूबरू होने का मौका मिला। बस थोड़ा सा लगता था कि भी जितने भी टीम पंजाब से हम ऐसे काम करें, जैसे पंजाब से हमारी टीम सबसे आगे थी दिल्ली में, वैसे ही हम इस सिस्टम को जो काठमांडू का टूर है उसको भी
उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी हमारी टीम पहले नंबर पे ही आए पंजाब के नाम से। बाकी सभी से साथ हमें बहुत खुशी होगी जब सभी लोग हमारे साथ, जैसे प्रयागराज से और कई जगह से जाएंगे लोग, तो हम बहुत अच्छा एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ ना कुछ हमारे को बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर दद्दा जी का, जो हमें इतना अच्छा सिस्टम देकर हमें हमको इस लायक समझते हैं और हमारे पर बहुत बहुत जिम्मेवारी डालते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा के आगे यही करते हैं, दुआ करते हैं कि हम ऐसे ही अपना दद्दा जी की बातों पर खरा उतरे और उनको अच्छा अच्छा जो भी हमारी जिम्मेवारी देते हैं उसे अच्छे बेखूबी अच्छा निभाएं और हमें ऐसे ही अच्छा बनाने का मौका मिलता रहे। और ओम सर जी भी हमारे पास आए थे परसों से और आज ही अचानक ही चले गए, उनको लुधियाने जाना पड़ा। लेकिन जब भी हमारे साथ वो होते हैं हम उनके साथ बैठ के खुल के बातें करते हैं। जो सिस्टम की बातें हमें कुछ समझ नहीं आती, हम उससे उनसे सीखते रहते हैं। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं हम भी हमको, नहीं ऐसे नहीं मैम, ऐसे करना चाहिए। और हम उसको उस पर ध्यान भी अच्छा देते हैं। सभी आप देखते रहते हैं कैसे ना कैसे हम किस काम को करना है, कैसे करना है। आज भी एक टीम हमारे को मिली जो अभी ज्वाइन तो थी, दिल्ली में भी हमारे साथ गए थे, लेकिन वो बोल रहे थे हमने काम करना, हम सोचते हैं हमारे पास पैसा हो तो काम करेंगे। और सर ने बताया पैसे के लिए ही तो हमने काम करना है। जब पैसा ही शुरुआत में पैसा नहीं होगा तो हम कैसे बैठे रहेंगे। पैसा कमाने के लिए ही तो हमने काम का शुरुआत करनी है। मैडम आप ऐसे करें, आप प्रोडक्ट से शुरुआत कर ले। आप प्रोडक्ट से, वो आशा वर्कर थी, उसको बोला आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, इससे ही अपना पैसा कमा के अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की। तो उन्होंने हाँ कर दी। बोले हाँ हाँ सर ये अच्छा लगेगा। मैं तो इसी से, बैठी रही कि हमारे पास पैसा होगा तो हम चलेंगे। कई लोग ऐसा ही समझते हैं कि हमारे साथ पैसा होगा तो हम चलेंगे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि पैसे के लिए ही तो हमने काम करना है, क्यों ना हम प्रोडक्ट से ही शुरुआत करें। जो जैसे सर बता रहे थे, कल हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, सर आप 15,000 की किट का वो ऐसे मेनू बनाया, ऐसे 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 करें। 15,000 किसके पास नहीं होता। उन्होंने बड़े अच्छे से तरीके से बताया। 15,000 जो बैंक से लेंगे उसको नेक्स्ट मंथ ही 15,000 की किट के 3,000 तो वहीं से ही आ जाएगा। तो जहाँ वो साल के पूरा साल बैंक में पड़े रहने से भी 3,000 नहीं आता और बिजनेस अलग से शुरू हो जाता है। तो हम हमारे को भी ये बात बहुत अच्छी लगी सर की, और जिनको भी बताएंगे वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे। और टूर की बात करें, हमारा ये आज का टॉपिक भी टूर टूर का ही था। और हमने ऐसे किया है, टूर की बात करें तो हम आज से 3 साल पहले भी अपना गोवा का टूर पहले ही फाइनल कर चुके हैं और अब काठमांडू का टूर भी हम सोच रहे हैं। बिल्कुल हमारी टीम बहुत ज्यादा टीम के साथ जाएंगे और अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी हम सर को दोबारा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ही फाइनल करेंगे हम पंजाब से कितने लोग लेके जाएंगे। क्योंकि अभी जिनको भी टाइम दिया है उन्होंने 20 तारीख के बाद ही हम हमारी सारी टीम ने टाइम लिया है बैठने का। इससे साथ ही हम आपको बताएंगे भी हमारे पंजाब से कितने लोग होंगे और कैसे काम करेंगे। मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे पंजाब से पहले इतना बिजनेस नहीं हो रहा था, हम इस पंजाब को नंबर 1 बना के ही रहेंगे। जब दद्दा जी ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है उसको बेखूबी निभाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जय जयवेडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला है।
और दोस्तों जिंदगी के इस दौर में बहुत अधिक मुश्किलें। आपका माइक अनम्यूट म्यूट करें, माइक अनम्यूट करें मैम। जिंदगी में इस दौर में बहुत बड़ी मुश्किलें आएगी, ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, और उन मुश्किलों को हराकर जो खुद को प्रूफ करता है वही व्यक्ति आगे चलकर अपने सारे सपनों को हकीकत में बदलता है। दोस्त मैंने खुद बदला है, अपने सपने जो थे ना मैंने खुद हकीकत से बदला। बहुत परेशानियां थी, अब भी आ रही है, लेकिन उस मुश्किलों से डरना नहीं है दोस्त। आपका कोई सपना है जिसे आप अपनी जिंदगी में सच करना चाहते हैं, तो उसके दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर, दुनिया के सामने जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो कहने दीजिए दुनिया को जो कह रही है। बस आप अपनी ईमानदारी और पूरी लगन से अपने काम को, इस जेएमडी सिस्टम को करते रहिए दोस्त। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं खुद की सुनी। यकीन मानो दोस्त, एक ना एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी, ये मेरा मानना है। क्यों सलाम करेगी? कि आप जिस दिन सक्सेस होंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो आपका सम्मान दुनिया करेगी, आपको सलूट करेगी कि आप जो है ना वो कर सकते हैं दोस्त। और इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है, मिलेगा कैसे? आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जो मैं संघर्ष करूंगा, ये संघर्ष करना भी पड़ेगा तो मैं करूंगा। दोस्त बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। आपने कई बार सुना होगा, पत्थर पर पड़े ना चोट, तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या सोचते हो आप? क्या आपको मुश्किलें नहीं आएगी? आएगी दोस्त, जरूर आएंगी। बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या का समाधान किसके हाथ में? वो भी हमारे हाथ में। समस्या लाने वाले भी हम हैं और समस्या भगाने वाले भी हम। आपको तैयार रहना पड़ेगा दोस्त, आपको तैयार, खुद को। जो पीछे एक मीटिंग की थी, मैं खुद से वादा और काम ज्यादा। वादा करो खुद से कि मैं काम करता ही रहूंगा दोस्त, थक कर ना बैठे। ये बैठने की जगह नहीं, मंजिल है, मुसाफिर बनना है हमने दोस्त। एक दिन ऐसा भी आएगा आपकी जिंदगी में जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मेरे को तब आ रहा है दोस्त, आपको हो सकता है आ रहा हो या ना आ रहा हो, पर मेरे को आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है? कि मैं फुल टाइम जेएमडी करता हूँ, फुल टाइम, सुबह से लेकर रात 10-11 बजे तक जेएमडी करता हूँ दोस्त, थकता नहीं हूँ। और कुछ किए बिना, आपने सुने ना वो किताब में पढ़ा सा, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अंदर बसाले दो लाइनें। मत डरो, करके दिखाओ, सोचो मत। इस जीत की खातर दिल जैसा जुनून लाइए दोस्त, ऐसा जुनून भरिए
कि जिसमें अवाल हो ऐसा खून। दोस्तों, आज के बाद हम जो आपसे कहने वाले हैं, इस जूम मीटिंग के जरिए है हमको जे आपको जो बातें बताने जा रहा हूं, काम की बातें, फालतू की बातें नहीं, काम की बातें बताने जा रहा हूं। जैसे कि दद्दा जी ने, पंकज सर जी ने, रमेश सर जी ने और ओम सर जी ने मिलकर एक काठमांडू वाला टूर हमें दिया है। क्यों दिया है, इसके पीछे रीजन क्या है? कि आपको, आप बिजनेस तो कर रहे हैं, सुबह जैसे ग्रुप में देखा जाता है, सुबह कोई 8 बजे, कोई 7:30 बजे फोटो डाल देता है फील्ड में जाते हुए, और हम आप सब देखते हैं, और दद्दा जी नहीं देखते हैं, सब देखते हैं। उनको ये पता है कि 8 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे 12 घंटे जो लोग फील्ड में रहते हैं, तो एंजॉय कहाँ से हो? एंजॉयमेंट इनको करवाना है कहाँ? काठमांडू लेके जाना है। वहां जो 2 दिन 2 रातें का टूर है, वहां एंजॉयमेंट करिए दोस्त, घूमिए फिरिए, वहां ट्रेनिंग भी होगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और दोस्त, इस टूर को मत छोड़े, मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जिन लोगों को मैंने वीडियो भेजा एनिवर्सरी का, वो लोग अभी पछता रहे हम क्यों नहीं गए, हमें जाना चाहिए था। और पहले जब हम किसी को बोलते हैं, कोई कहता मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन आज वो ही पछताते हैं। और दोस्त, काठमांडू का टूर जिनको भी आप ले जाएंगे, वो 2-4 महीने का आपको विदेश जाने में मजबूर कर देगा दोस्त, मजबूर कर देगा मेरा मान। अभी इस 20 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद देखना कि कैसे दद्दा जी के आशीर्वाद से हम और ओम सर जी के साथ रहकर इतना काम कर रहे हैं कि जल्दी हम दोनों विदेश की यात्रा पर होंगे दोस्त। मैं वैसे नहीं बोलता। और सबसे पहले इसी तारीख मैंने बोल के आया था दद्दा जी को, और आपसे वादा किया कि नेक्स्ट मंथ हमारा बिजनेस, जेएमडी कंपनी का बिजनेस कनाडा में जाने वाला, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला, और इसी 23 तारीख को निर्णय लेकर इसी महीने शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। आपको शायद भूल गए हो दद्दा जी की बातें, और मेरे दिल में है वो, दिन रात चलती है दोस्त। कि जैसे दद्दा जी इधर उधर जाके स्टेज पे बातें कर रहे थे, महानायक के बारे में निर्णय लिया, फैसला लिया जो मैनेजमेंट ने, कंपनी ने, दद्दा जी ने, मैं दिल की गहराइयों से दद्दा जी का धन्यवाद करता हूं। और ये नाम छोटा नहीं है महानायक का, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी भी छोटी नहीं है। और ये महानायक का जो अवार्ड दिया गया है ना, तो महानायक वाला काम भी हम शुरू करना पड़ेगा दोस्त। हम दद्दा जी के सपने को पूरा करके रहेंगे। और दद्दा जी ने भी आपको बोला था कि अगला चेक आजाद जी का 1 करोड़ का होगा, लेकिन जो दद्दा जी बोल गए
उसी काम पर हम वर्क करना ही शुरू कर दिया। 24 की एनिवर्सरी में आप देखेंगे, अब तो 10 लाख का चेक दिखाए ना, मैंने 10 लाख का कहा था और ज्यादा हो गया, मैं करोड़ का कहूंगा और शायद 1.5 करोड़ का भी चेक बन गया दोस्त। ऐसा काम करना इन 11 महीनों में, 365 दिन ऐसे काम करेंगे कि जो आपको 24 की एनिवर्सरी में देखने को मिले। और कल की मीटिंग में भी आरती जी ने बताया, इतनी डिजायर के साथ, इनकी आग के साथ उन्होंने जो मीटिंग की, मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्यों रियली सच्चाई है। हम एक ही राशि के मालिक हैं, ए से आरती और ए से अवतार आजाद भी बनता है दोस्त। और जितना जुनून मैं अपने आप से रखता हूं, उतना ही मैं आरती जी से देखता हूं। और दोस्त, हम दोनों मिलकर बड़ी लगन के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ जेएमडी कंपनी को नंबर 1 बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और दद्दा जी के हर बात का हर वक्त हम पूरा करने की कोशिश करेंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि जेएमडी बिजनेस, जेएमडी सिस्टम हमारी नस नस में चला गया है। जेएमडी सिस्टम का नशा ही हमें ऐसा हो रहा है कि जैसे स्थानादि बोलते मीटिंग में कि पागलों ने इतिहास रच दिया। हम पागल होने वाले हैं दोस्त, पागल होने वाले हैं। आपको भी पागल बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने भी जेएमडी में इतिहास रचना। और धन्यवाद करता हूं आरती बहन का, आरती मैम का, जिन्होंने बड़ी सोच के साथ ये बोला। बहुत अच्छा लगता है जब कोई डिजायर के साथ, आग के साथ बात करता है, तो जुनून के साथ बात करता है। और अगली एनिवर्सरी जून में होगी और साथ में जुनून में होगी। महीना जून होगा, सीने में जुनून होगा। इसके साथ एनिवर्सरी मनाएं। और मैं सभी लीडरों का धन्यवाद भी करता हूं और कहना भी चाहूंगा, अगर एनिवर्सरी को हम अच्छा बनाकर ले गए एक बार, तो आपको अच्छा बनने में देरी नहीं लगेगी दोस्त, अच्छा बनने में देरी नहीं लगेगी। जैसी हमारी टीम काम करेगी वैसा ही परिणाम पाएगी। और दोस्त, मैं नहीं, महानायक आप होगे उस एनिवर्सरी में। आप काम करके तो देखिए। बातें करना आसान होता है, लेकिन बातों पे चलना कठिन होता है। मैं बातें कर रहा हूं, जुनून से कर रहा हूं। ये मत सोचना कि ईगो हमारे पास जरा सी भी नहीं है। मैं प्यार से, जुनून से बोल रहा हूं दोस्त, क्योंकि जेएमडी सिस्टम को करना पागलपन से शुरू कर दिया है। मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। परसों मीटिंग हुई एचडीएफसी बैंक के मैनेजर के साथ, शायद आपने ग्रुप में देखा होगा। मैं वो चीज डालता हूं जिससे ज्यादा प्रेरणा मिले और प्रेरणादायक हो। जिले का डिपू और 50 किटों का अकेले इस एचडीएफसी मैनेजर साहब ने फैसला लिया। वो इसी महीने 23 तारीख को आपको देखेगा। और साथ में मीटिंग भी होगी और पता नहीं कितने स्टोर खुल जाएंगे एक महीने में।
केवल सिटी अमृतसर में, जहां मेरे पुराने साथी इंद्रपाल जी भी बैठे, वो भी मुझे बोलते रहते किस दिन दीपू खुलेगा, कहाँ खुलेगा, क्यों? उनके पास स्टोर है, वो हमसे सामान लेने कह रहा हूँ 50 किलोमीटर दूर आते हैं, उनको भी आसानी होगी कि उनके नेड़े डिपू में सामान मिलेगा। दोस्त, ऐसा काम करना चाहिए। आज हमारी टीम में बड़े बड़े डॉक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल सब शामिल हो रहे हैं। क्यों? उसे दिख रहा है, क्यों? आते जाते हमारा मॉल देखते हैं, हमारा नाम सुनते हैं। और देखना दोस्त, इसी महीने क्या होता है। काठमांडू, केवल दिख क्या रहा है, काठमांडू। जब सभी के सभी जेएमडी की टाई, जेएमडी के कोट पैंट पार डाल के जाएंगे ना काठमांडू, तो काठमांडू वाले भी बड़े हैरान हो गए, किस कंपनी के मालिक मालिक बनकर जाना है दोस्त। डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं, टूर पे जाना, मालिक बनकर जाना। हम इस सब जेएमडी कंपनी के मालिक हैं, मालिक की तरह काम करें। और मेरे बड़ी अच्छी से बातें याद है सभी जो दद्दा जी ने बोली। उस दिन से आज तक मैं जब आंखें मीटता हूं ना, आंखें बंद कर जब बैठता हूं, तो हमारे को दद्दा जी ही दिख रहे हैं बोलते हुए स्टेज पर। आपका हो सकता है एनिवर्सरी 23 तारीख को ही खत्म होगी हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी ऐसे ही लगता कि अब हम एनिवर्सरी में बैठे, उसी हाल में बैठे। ऐसा जुनून बनाए दोस्त। और सभी साथी, जैसे सीके सर हैं, अमित सर हैं, मिश्रा सर हैं, मुकेश सर हैं, नौशाद जी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर। हम सब एक होकर दो नहीं, एक होकर इस सिस्टम में काम करके दिखाएं। और जेएमडी कंपनी, आपकी कंपनी, इसको नंबर 1 बनाना। मैंने रात को आरती जी से बोला था, पर्सनली फोन कर। क्यों? वो प्यार सभी से करते हैं, वो प्यार सिस्टम से करते हैं। मैंने फोन करके उन्होंने बोला था कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप जेएमडी कंपनी के इतिहास में पहले पन्ने पर आपका नाम आएगा। जो मेरा मानना भी और वादा भी, हम लेके आएंगे। वादा किया है ना, करके दिखाएंगे। मान लेते हैं, आज मान लेते हैं, लेकिन वादा करके दिखाएंगे। और दोस्त, सही लगन से आप जैसे लगे हैं, बहुत अच्छे से लगे, मुझे पता आप जुनून से लगे, लेकिन जोश के साथ होश भी चाहिए दोस्त, दोनों का सुमेल हो। जोश भी होना जरूरी है और होश भी होना जरूरी है। इतना जोश भरे अपनी टीम को। शायद कुछ समय पहले की बातें मैं करता था, बोला करता था, सारी इंडिया का बिजनेस एक तरफ और पंजाब का एक तरफ। इसी बात पर मोहर लगाई है मेरे छोटे भाई संजय सर ने, जो बठिंडा में काम कर रहे हैं, और कल हो सकता है अपनी टीम के साथ मेरे पास आए। देखो जुनून, आ रहे हैं वो लोग। क्या देखने? मॉल देखने। किसका मॉल? जेएमडी सिस्टम का, जेएमडी कंपनी का मॉल, मेरा मॉल नहीं है। क्यों? जहां हर का अधिकार है, सबका, जो भी जेएमडी सिस्टम में है वो उनका ही मॉल है। और कोई दुकान होती तो हमारी होती, लेकिन उस दुकान के सभी 47% के हिस्सेदार हैं दोस्त।
घर से तो चल ही रहा था, 9 साल से घर से ही चला रहे थे, लेकिन जैसे ही 24 जुलाई को हम नखलू गए, वहां से निर्णय लेके आए एक बड़ा मॉल बनाएंगे, बड़ा काम करेंगे। और दोस्त वो मैंने किया, क्योंकि ना तो मैं रिस्क लेने में डरता हूं, ना मैं सोचकर काम में देरी करता हूं। मेरे से जो गुण परमपिता परमात्मा ने दिया है, और गुण तो दिया है, लेकिन भगवान के बाद दद्दा जी को भी मुझे दिया है, उनकी बात को भी मैं टालता नहीं। मैं जुनून से वो बात करता हूं जो दद्दा जी मेरे को बोल देते हैं। दद्दा जी ने बोल दिया स्टेज पर अगला चक आजाद जी का 1 करोड़ का होगा, लेकिन इसका ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। देख लेना दोस्त, आज की मेरी बात नोट कर ले, आज की डेट के दाड़ कर किसी दिल के पन्ने पर लिख लें, चाहे कॉपी के पन्ने पे लिख लें, चाहे दीवार पर लिख लें, 1 करोड़ से कम नहीं होगा, 1 रुपया कम नहीं होगा दोस्त। मैं दद्दा जी के सपनों पे पूरा उतरांगा, खरा उतरांगा। जो दद्दा जी ने बोला वो करके। आज उन्होंने महानायिका अवार्ड दिया है, किसकी बदौलत? मेरी डाउनलाइन की बदौलत, मेरे फैसले की बदौलत, मेरे काम की बदौलत, और मेरे सुपर जो हम सुपरमन होते हैं, मैंने वो करके दिखाया जो दद्दा जी ने बोल दिया। और आज भी आपके सामने बोला है तो मैं करके दिखा रहा हूँ। आज से, उस दिन से 25 तारीख के बाद मैं लग चुका हूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक कैसे पौना। और हर महीने, इसी महीने जो अगले महीने मेरे को 10 लाख का चेक भी मिलेगा। ये नहीं कि 1 महीने कमा लिया तो बस भाई हो गया। अगले महीने का भी चेक आप नोट कर लीजिए दोस्त, वो भी 10 लाख से काम नहीं होगा। क्यों? दद्दा जी ने एक ही बात बोली थी, बिजनेस वो जो बढ़ता जाए। एक दिन की आज सेल 10,000 है, कल 11,000 की होनी चाहिए, परसों 12,000 की, ऐसे बढ़ना चाहिए। जो 10,000 से कम होगी, समझ लो कि आप घाटे का व्यापार कर रहे हैं। दद्दा जी ने बोला था, उसी दिन से ही मैंने शुरू कर दिया कि जो दद्दा जी बोल रहे हैं ना वो सही है। हम वाकई सारा महीना प्लान को बोलते हैं ठीक चल रहा जी, बहुत बढ़िया जी, क्लोजिंग कम। हर महीने कुछ ना कुछ बढ़नी चाहिए दोस्त, हर महीने बढ़नी चाहिए। और दोस्त पिछली बार जो पिछले महीने 150 से ऊपर ही कट गई थी हमारी, और इस महीने 200 से भी ऊपर चले जाएगी। क्या एक व्यापार कम है कि बढ़ रहा है? और नेक्स्ट मंथ एनिवर्सरी तक देखना कि मैंने आज रमेश सर का फोन आया था, मैं उनको भी बोला 70 लाख का फ्लैट लेके रहूंगा 2 साल के बीच में सर। तो हंस रहे से आप कर सकते हैं, मैं तैयार कीजिए, कहाँ देना है। ऐसे जुनून के साथ काम करना है। कितनी किटें बनती है? 150 ही तो बनती है। 150 में 1 करोड़ का चेक मिल रहा है, और क्या चाहिए आप? कंपनी के अंदर 7 लाख से व्यक्ति काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर 7 लाख पर संख्या जाती, लेकिन अब 7,000 नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्त। और कहनी कथन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं तो यही जानता हूं कि कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जे इसमें फर्क डल गया, इसमें फर्क पड़ गया, तो आप ना कहनी के पूरे रहेंगे ना करनी के पूरे। तो आइए दोस्त, सभी मिलकर नेक्स्ट एनिवर्सरी तक, पहले काठमांडू, फिर उसके बाद गोवा टूर,
और उसके बाद गोवा टूर के बाद फिर भी किसी विदेश का टूर देने वाली है कंपनी। हम लोग मिलकर काम करें, एंजॉयमेंट करें और एंजॉयमेंट के साथ भरपूर पैसा भी कमाएं। कौन नहीं जाना चाहेगा, जिसको बोल देंगे 10 बंदे ढूंढो। आज की भी बात बता रहा हूँ। ओम सर जाने के बाद मैं एक शमशान घाट में बाबा जी का कुछ बनाना था, वहां बैठ के जो पाठ पूजा करते हैं वो थड़ा बना। मैं देखा सकल संस्कार परसों गए, वो पाठी बैठ तो रहा था बाबा जी, लेकिन नीचे गर्म था, खड़ा कभी इधर होता कभी इधर होता। निर्णय लिया आज ही, मैंने उस मिस्त्री को कल लेके गया भी, जहाँ का जो बाबा जी का स्थान है ना, ऊपर फाइबर डाल के ऐसे अच्छा बनाऊं। कोई गल नहीं, पैसा जितना लगेगा मैं लगा दूं। और आज वो 27,000 का बना है दोस्त। और उस 27,000 को जब लोग देखेंगे बाहर से आके, और क्या नजारा होगा। उसमें एक लॉकर ऊपर बना रखा है, जहां बाबा जी के पास चाबी रहेगी, चाबी खोलेंगे और वहां से एक बस्तर निकलेगा, वहां नीचे बिछा के बैठ जाएंगे। फिर बाबा जी उठेंगे, बिस्तर ऊपर चला जाएगा, उसमें लौ लगा देंगे। जब बाबा जी जाएंगे, अपनी चाबी लेके साथ में जाएंगे, तो कैसा नजारा होगा दोस्त। ऐसा काम कीजिए, दान पुण्य का भी काम कीजिए, दान ही बढ़ता है। और टाइम तो ओवर हो चुका है शायद। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ कारणों करके मैं आज वीडियो नहीं चला सका। क्यों कि मैं देरी से भी आया हूँ। आज 148 रुपए का जो मैं डालता हूँ मीटिंग वाले दिन, जहाँ वाईफाई नहीं लगा। कई बार मेरी शायद वो नेटवर्क टूट जाता है। पिछली बार भी कुछ साथियों ने कहा कि आपकी आवाज कट कर आ रही है, ऐसे ही जब वीडियो चलाऊंगा फिर कट जाती है। तो इसके लिए मैंने वीडियो नहीं, अगली बार ध्यान में रखूंगा और वीडियो से आपसे अच्छी बातचीत होगी। दोस्त, मेरी बातों का बुरा मत मानना, अच्छे से लेना जो मैं बोल पा, क्योंकि मेरे से ज्यादा किसी को परेशानियां नहीं परेशानी, पर फिर भी उन परिस्थितियों में निकलता हूँ। क्यों निकलता हूँ कि मेरे पास जुनून है कि मैं कुछ करके दिखाना और दद्दा जी का सपना पूरा करना। जो जिस सपने के आधार पर हमने महानायक का अवार्ड दिया दद्दा जी ने हमें, उस पर भी चलना है। जिम्मेदारियां बड़ी है दोस्त। और धन्यवाद करता हूँ ओम सर जी का, जो जिस डेट को मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ, वहाँ आ जाते हैं। और अपलाइन के बगैर हम कुछ नहीं है, और साथ में डाउनलाइन के बगैर भी हम कुछ नहीं है। और अपलाइन का भी धन्यवाद करता हूँ और डाउनलाइन का भी धन्यवाद करता हूँ। और संजय भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, जो बठिंडा में लगे हुए कल हमारे पास अपनी टीम को मिलवाने के लिए, मॉल को दिखाने के लिए, एक विजिट करवाने के लिए मॉल में लेकर आना। और साथ में आप प्रयागराज में भी जरूर जाइए, जो सेमिनार है उसका रिजल्ट बड़ा होता है। तो दोस्त, मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो मेरी 1 घंटे से बक बक को सुन रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। जैसे ताश के पत्तों में 4 इक्के हैं ना, और 52 पत्ते होते हैं। मैंने 104 बातें की होगी, लेकिन उसमें 8 बातें तो सही निकलेंगी, ये तो मेरा मानना है। लेकिन उन 8 बातों पर भी हम गौर करके, तो हम 8 पीढ़ियों को एंजॉयमेंट के साथ छोड़ जाएंगे। और दोस्त, दद्दा जी का, पंकज सर जी का
रमेश सर जी का और खास करके ओम सर जी का धन्यवाद करता हूँ। दिल की गहराइयों से, दिल से नमन करता हूँ कि जो मेरे जैसे एक ना चीज आजाद को एक सम्मान मिला, नाम मिला और दाम मिला। साथ में दाम ही मिलता है। आज ही हमारे पास निर्मल जी मैम बता रहे थे कि आपको एक टीम आई हमारे पास, जो मैंने ओनली आधा घंटा टाइम उनको दिया, जो हम व्यस्त रहते हैं। लेडी जी के सपने बहुत है, अच्छा वर्कर है। उनका पति जो वेटर का काम करता है, वो समझने आए थे बिजनेस। दोस्त, मैंने आधा घंटा उनको बताया कि आज जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास टाइम बहुत, और जिसके पास टाइम नहीं है, उसके पास पैसा बहुत। आज मैं क्या, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास टाइम तो बहुत है, उसमें से 2 घंटे दे सकते हैं। उनकी घरवाली जो आशा वर्क कहती, जी हम सोचते हैं पैसा आए तो करें। मैं कहा मैम, आप तो सोच रहे हैं पैसा आए तो करें, लेकिन पैसा भी कुछ सोच रहा है क्यों करे तो फिर मैं आपके पास आए। उसको ये बात समझ में आती। मैं जो आप सोच रहे हैं पैसा भी वही सोच रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम कुछ पैसा आए तो कुछ करें, तो पैसा सोचता है आप कुछ करो तो मैं आऊं। तो आप ऐसे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और आधे घंटे में शायद उनकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी 1 साल में। मैंने उनसे वादा भी किया है, कोई बात नहीं मैम, पैसे नहीं थे तो ही काम करना है, मेरे पास भी क्या पैसे। हम ही पैसों के लिए काम किया, लेकिन पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी मिला। जब इस सिस्टम में आओगे ना, फिर आपको पता चलेगा। और बड़े अच्छे से उन्होंने बात सुनी। और फिर मैं ओम सर जी, इसको कहते हैं ग्राउंड वर्क, ओम सर करते हैं। अब इन्हें 20 तारीख तक ग्राउंड ऐसी तैयार कर रखनी है कि वर्क करने का मजा भी ओम सर को आएगा। और सबसे ज्यादा काठमांडू टूर अचीवर पैदा करके जाएंगे दोस्त, पैदा करके जाएंगे सबके लिए। मैम निर्मल जीत भी आज बोल रहे थे ओम सर को कि सर हमें तो वैसे मिल जाएगा। मैं कहा नहीं, आप 10 किटें निकालो तो मिलेगा। कितनी पिछली में 100 निकाल ली है, मैं तो उसको महानायक का अवार्ड मिल गया, आपको अमराट बन गया, आपको इतना बड़ा चेक मिल गया। और 10 निकालोगे तो काठमांडू का टूर मिलेगा। कानून एक के लिए नहीं, सभी के लिए लागू। हम भी 10 किटें निकालेंगे, टूर अचीव पास करेंगे, और मैम को भी निकालेंगे, मैम जी भी जाएंगे, और साथ में 10-10 किटों वाले 50 लोग की तैयारी है, 50 लोगों की तैयारी है। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 50 में से 5 जाते हैं, लेकिन हम 25 जरूर जाएंगे आज की डेट में। और 20 तारीख के बाद हो सकता है 50 भी पूरे हो जाए, क्योंकि बड़ा काम करने वाले हैं, बड़े लोगों से मिलने वाले हैं। ये 50 में 50 नहीं लेके जाएंगे, हो सकता है 500 लोगों से मिलना पड़े तो 50 बने। लॉ ऑफ एवरेज पे भी काम करता है, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन मैंने ओम सर से बोला था इस एवरेज को तोड़ डालेंगे सर, कोई बात नहीं। तो हंसे। क्यों हंसे? उनको पता कि जो मैं बोलता हूँ मैं कर देता हूँ। एवरेज ही तो लेनी है, 50 से 500 बंदे से मिल जाएंगे, क्या बात है, 50 तो निकालने हैं ना। तो दोस्त ऐसा काम कर लीजिए। देखो एनिवर्सरी में मैंने 250 लोगों पर काम किया था, 250 लोग खड़े, लेकिन गए कितने, 80-85। 15 को वहां से आगे 100 आदमी लगा ले। देखो जे मैं वो 100 लोगों पे काम करता तो शायद 50 भी ना जाते।
तो इसलिए बड़ा सोचें, बड़ा काम कीजिए दोस्त। आज मेरी तो सरल भाषा ही रहेगी, क्योंकि हम जो फील्ड में अनुभव लेते हैं वही शेयर करते हैं। और बड़ा काम करिए और बड़ा सोचिए तो बड़ा होगा। ये छोटा सोचेंगे तो छोटा ही रहेगा। और इसी साथ हम अपनी वाणी को जहाँ विराम देते हैं, क्योंकि टाइम ओवर चुका, 6 मिनट ज़्यादा ले लिए। सभी साथियों का धन्यवाद और सभी गुरुओं का धन्यवाद। और प्रयागराज का सेमिनार जरूर जाएं, वहां देखें कि कैसा मान सम्मान एरिया में होता। इसके बाद हम भी करने वाले हैं और शायद हम काठमांडू के टूर के बाद ही ये बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, छोटा नहीं रखेंगे, जहां कम से कम 50 से लेकर 70 रॉयल्टी चीवरों को सम्मान करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे, जैसे हमने अक्टूबर में लाइव दिखाया था ना। ऐसा मान सम्मान हम करेंगे और आप, मेरा वादा कि आपको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप जहां भी होंगे देख सकते हैं। अक्टूबर में आपको आना ही है, वो तो सेमिनार पक्का है। हो सकता है कि मैं दद्दा जी से भी बेनती करूंगा वो भी अक्टूबर में आए और इस सेमिनार को चांद चार लगाए। और इसी के साथ हम सभी साथियों से क्षमा चाहते हैं कि हम 7 मिनट ऊपर ले गए। और सभी साथियों का, गुरुओं का, अपनी डाउनलाइन का, अपलाइन का, सभी का धन्यवाद और जय जय।